हुकूमत ने 1 लाख रुपए तनख्वाह पर टैक्स छूट वापस ले ली। 50,000 से ज्यादा तनख्वाह पर 2.5% टैक्स लागू होगा। 1 से 3 लाख रुपए आमदन पर 12.5% इनकम टैक्स अदा करना होगा। तनख्वाहदार तबके पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की। सियासी खतरात की परवाह किए बगैर मुल्क को मुआशी दलदल से निकालने का फैसला किया। वजीर आज़म ने मुश्किल फैसलों से इक़्तिसादी बहरान काबू में आने की उम्मीद जाहिर कर दी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का नया स्लैब क्या होगा? मुल्क भर में बेचैनी। टैक्स कैलकुलेटर के मुताबिक 50,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं। 1 लाख तनख्वाह पर 1250, 1.5 लाख रुपए पर 7,500, 2 लाख पर 13,750, 2.5 लाख माहाना आमदन पर 23,750, 3 लाख रुपए पर तनख्वाह पर 33,750 रुपए टैक्स लगेगा। 36 से 60 लाख सालाना आमदन पर 4,05,000 रुपए देना होंगे। ब्रोकर्स, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटी डेवलपर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट्स और सैलून्स को भी टैक्स नेट में लाने का फैसला। वकला, डॉक्टर्स और दीगर प्रोफेशनल्स पर भी टैक्स लगाया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का नए इक़दामात पर चंद माह में अमल दरामद कराने का ऐलान। हुकूमत ने खुद को NRO 2 दे दिया। अवाम का मौशी कत्ल शुरू कर दिया। खौफ का बुत तोड़े, हुकूमत के खिलाफ बाहर निकले। साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने अगले हफ्ते परेड ग्राउंड में जलसे का ऐलान कर दिया। खिलाड़ियों को भी शहर शहर जलसों की हिदायत। सुपर टैक्स बड़ी सनतों पर बोझ करार। बेरोजगारी बढ़ेगी। पेट्रोल डीजल की कीमत यहाँ नहीं रुकेगी। मुशर्रफ दौर में 8 दिन जेल में गुजारे। मौजूदा हुकूमत के मजालिम मार्शल लॉ दौर में भी नहीं देखे। इमरान खान बरस पड़े। 6,000 का बिजली का बिल 10,000 रुपए आएगा। बड़े पैमाने पर खाने पीने की अशिया महंगी हो गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने टैक्स इक़दामात से मजदूरों की बेरोजगारी का खदशा जाहिर कर दिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ पर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर साबित न होने का इल्जाम। फिर वही कंपनियां फिर सार्फिन को मुंतकिल करती है। ये सिस्टम जो है वो इसका रोकथाम करना होगा। और कितना टैक्स लगाएगा? ये टैक्स लगा के भी तो बर्बाद कर दिया है कारोबार। पहले कुछ नहीं था, अब तो यही होगा कि हम ताले लगा के घर जाके बैठेंगे या सड़कों पे भीख मांगेंगे। 13 बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स। जूलर्स पर 40,000 रुपए फिक्स टैक्स। ताजरों और कारोबारी बरादरी ने मुस्तरद कर दिया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मजम्मत। मईशत का पहिया रवा रखना मुमकिन नहीं रहेगा। रीजनल चेयरमैन नदीम कुरैशी का खदशे का इजहार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और 4 निजी बैंक्स ने सूद के खिलाफ वफाकी शरई अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट रिमांड ऑर्डर के अहकामात को मद्देनजर नहीं रख सकी और सेविंग सर्टिफिकेट रूल्स को खिलाफ इस्लाम करार दिया। फैसले के खिलाफ अपील को मंजूर करने की इस्तदा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की जरदारी हाउस नवाब शाह अहमद साबिक सदर से उनकी वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। ख्वाजा साद रफीक और दीगर रहनुमा भी शहबाज शरीफ के हमरा थे। मुलाकात में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक हुए। एमकेएम पाकिस्तान के वफ्द की फैसल बेस पर वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पीपल्स पार्टी की तरफ से शराकत इख्तदार के मुआहिदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा कर दिया। बल्दियाती बिल के ड्राफ्ट पर कानून साजी हुई, न अदालती फैसले पर अमल दरामद हुआ। पानी के मंसूबे K4 पर काम नहीं हो सका। ट्रांसपोर्ट मसाइल हल नहीं हुए। सियासी आजादी और दफातर की वापसी के मामले को भी देखें। एमकेएम रहनुमाओं का मुतालबा। वजीर आज़म ने अमल दरामद कमेटी बनाने की हामी भर ली। मुलाकात में गवर्नर सिंध की तैनाती पर भी तबादला ख्याल। वजीर आज़म ने आसिफ अली जरदारी के घर जाने के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल क्यों किया? साबिक विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का सवाल। मुल्क को दिवालिया करने की कोशिशों का इल्जाम भी लगा दिया। तहरीक इंसाफ ने नया तरमीम बिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त इमरान खान की तरफ से दायर की गई। बुनियादी हुकूक और आइन के मुनाफी शिक़ें कलअदम करार देने की इस्तदा। विफाक और नैब को फरीक बनाया गया।
मोनी सिलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाज चपरासी का नाम सामने आ गया। FIA का नवाज भट्टी के 32 बैंक अकाउंट्स होने का दावा, साबिक विफाकी वजीर ने ला ताल्लुकी जाहिर कर दी। मुनशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मुअख्खर। लाहौर की इंसदाद मुनशियात अदालत ने वफाकी वजीर दाखिला की 1 दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। PTV पर क्रिकेट राइट्स के नाम पर डाका डालकर मनपसंद चैनल को नवाजा गया। पाकिस्तान टीवी को उसका हक वापस दिलाएंगे वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का वादा। साबिक हुकूमत पर पाकिस्तान टेलीविजन का मुआशी कत्ल और नीलामी की कोशिशों का इल्जाम। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग कल होगी। 4000 से ज्यादा उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। पोलिंग स्टेशन पर सामान की मुंतकिली। खैरपुर, सखर और घोटकी में 149 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। लाड़काना में पीपल्स पार्टी के 437 उम्मीदवारों के मुकाबले में भी कोई न आया। साबिक विफाकी वजीर मुराद सईद के आबाई हल्के में ज़िमनी इलेक्शन का मुआरका कल होगा। PK7 सबात में तहरीक इंसाफ के हाजी फजल मौला और PDM के हुसैन अहमद में कांटे के मुकाबले का इम्कान। किसी से वजारत मांगी ना डॉलर्स। वजीर आजम शहबाज शरीफ को वोट मेरे कहने पर डाला गया। चौधरी शुजात हुसैन ने छोटे भाई वजाहत हुसैन के दावे मुस्तरद कर दिए। आसिफ अली जरदारी से डॉलर मांगने का इल्जाम बेहुदा करार दे दिया। कुछ तो ऐसे हैं ना जो दहशतगर्दी के वाकयात में मारे गए और वो बेचारे एंगेज हुए हमसाया मुल्कों के, और कलभूषण वगैरह ने जिनको किया, स्टेट फोर्सेस, या वो भाग गए या बाहर पनाह दे दी गई। पर कुछ लोग हमारे गरीब लोग हैं वो भी इन्वॉल्व, जैसे कलभूषण था यहाँ पे, तो वो लोग तो गरीब वही एंगेज होते हैं ना जिनको पैसा दिया जाता है। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक ने कुछ लापता अफराद के भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव से राब्ते रहने का दावा कर दिया। गरीब लोग हमसाया मुल्क के हाथों में इस्तेमाल हुए। रियासत के एक्शन लेने पर एहतजाज शुरू हो जाता है। सारा कसूर इदारों का नहीं होता। रियासती ज़ादा का मुवक्किल अदालत को सहाफ़ी मुदस्सिर नारों का मामला खुद देखने का मशवरा दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आफिया सिद्दीकी के अहले खाना को अमरीकी वीजे के हसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम करने का हुक्म। दफ्तर खारिजा को अमरीका जाते हुए आफिया सिद्दीकी के अहले खाना को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत। डॉक्टर आफिया की बाजियाबी से मुताल्लिक़ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। आमिर की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाक फौज हर खतरे से निपटने को तैयार है। वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया CPAC की कामयाबी। गवादर बंदरगाह और कौमी तरक्की के मंसूबों को तेजी से मुकम्मल करना नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ का नेवल कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब और परेड का मुआयना। बहरीन, कतर, फलस्तीन और पाकिस्तान के 24 नेवल कैडेट्स ने कमीशन हासिल कर लिया। बहरीन के मिडशिपमैन अदनान मोहम्मद इब्राहिम ने अकेडमी ड्रग हासिल की। कैडेट समिया सज्जाद के लिए कमांडिंग गोल्ड मेडल का एजाज। वजीर आजम ने नुमायां कारकर्दगी पर इनामात तकसीम किए। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ ट्रेन मार्च रहीम यार खान बहावलपुर से होता हुआ मुल्तान पहुंच गया। हुक्मरानों ने इदारे तबाह कर दिए। पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाने का दावा करने वाले वक्त पर ट्रेन नहीं चला सकते। सिराजुल हक का 72 घंटों में महंगाई खत्म करने का अल्टीमेटम।